नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया है। यह खबर उन कर्मचारियों से जुड़ी हुई है जिनका वेतन पिछले 2 महीनों से रुका हुआ है। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राज्य के मंत्री और विधायक तक को 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बिहार सरकार के इतने बड़े प्रशासनिक ढांचे को वेतन देने में परेशानी हो रही है। इसके पीछे एक खास कारण सामने आया है और वो ये है कि नया सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसका नाम है CFMS 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इस नए सॉफ्टवेयर के लॉन्च होने के बाद से ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और बिलों का भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए आज हम इस मुद्दे की पूरी जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि तकनीकी समस्या कब तक हल हो सकती है और इसका असर कर्मचारियों पर किस तरह पड़ेगा। बिहार सरकार का एक नया सॉफ्टवेयर है CFMS 2.0 जिसे 3 जनवरी को लॉन्च किया गया था। सरकार का दावा था कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए वित्तीय प्रबंधन को और बेहतर किया जाएगा, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नई तकनीकी प्रणालियां अक्सर शुरुआत में कुछ समस्या उत्पन्न करती हैं। इस सॉफ्टवेयर में भी कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं जिनकी वजह से सरकारी कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। अब ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो इनसे प्रभावित हो रहे हैं। इस नई समस्या से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी बड़ी है। बिहार में लगभग 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी, 5 लाख शिक्षक और लगभग 50,000 संविदा कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी कर्मचारियों को दिसंबर और जनवरी महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। दरअसल 2019 में बिहार सरकार ने पहली बार CFMS सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। इसके बाद 3 जनवरी को इस सॉफ्टवेयर का अपग्रेड वर्जन लाया गया, यानी CFMS 2.0। लेकिन एक बड़ी समस्या यह सामने आई कि पुराने सॉफ्टवेयर में जो भी डेटा था नए सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर नहीं हो सका। इस वजह से नया सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और इसका असर कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर पड़ा है। इस पूरे मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने 27 दिसंबर को दावा किया था कि नए सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी समस्याओं का जल्द ही हल किया जाएगा। उनका कहना था कि यह समस्या 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन अब तक यह समस्या जस की तस बनी हुई है। वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार सरकार हर महीने अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में लगभग 6,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करती है। यह राशि बिहार सरकार के वित्तीय प्रबंधन की एक अहम जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर वेतन समय पर नहीं दिया जाता है तो कर्मचारियों में निराशा और असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। कर्मचारी क्या कह रहे हैं ये भी जानते हैं। कर्मचारी इस स्थिति से काफी परेशान है। उनका कहना है कि अगर सरकार समय पर उनका वेतन नहीं देती तो उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। कई कर्मचारी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हो रहे हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस समस्या को कितनी जल्दी हल करती है। हालांकि उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने तकनीकी समस्या को हल करने का दावा किया था, लेकिन अब तक वो अपने वादे को पूरे नहीं कर पाए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इस बीच कर्मचारियों का वेतन जल्दी से जल्दी दिया जाएगा ताकि वो अपनी समस्याओं से उबर सके। सरकार को इस संकट का समाधान जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों में असंतोष और तनाव का माहौल ना बने। बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए वाकई एक कठिन समय है और सरकार को इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। कर्मचारी अपनी मेहनत के लिए वेतन पाने का हकदार है और उन्हें यह समय पर मिलना चाहिए। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे एकदम कड़क। धन्यवाद।